औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम जी जी, अस्सलाम। हम लोग शर्तिया जुमला पढ़ रहे हैं पिछले 2-3 वीक से। तो मैं अभी पूछ रही थी, नगीना बता रही थी कि क्या समझ आई है, कुछ समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही। जी बताओ। आप बता रहे हो या कुछ पूछ रहे हो? जी नगीना। जी मैम, ये आपने ये बताया था ना जब इन अन सॉरी अन है या इन होएगा। अब मुझे तो मैं तो इन ही लिखा था, शायद मैंने जी फिर उसको गलत लिखा चेंज है। करके अन कर दो। लफ्ज अन है, इन नहीं है। वो मेरे से गलती से लिखा गया था, मैंने साथ रेड कलर में फिर अन कर दिया था। अच्छा, ठीक ठीक। जी। तो अब फ जो है, मैंने ये कहा था कोई तब्दीली पैदा नहीं करता, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है फ। और वो दो जुमलों को आपस में मिलाने के लिए कनेक्टर होता है। और उसमें कोई भी जुमले का जो असूल है वो चेंज नहीं होता। अगर जैसे कि आप बता रहे हो कि चेंज नजर आए, आपने कहा कि वो मंसूब हो जाता है फेले मुजारे, तो इसका मतलब है क्योंकि फा तो कोई तब्दीली नहीं लेके आता। और मुजारे की एंडिंग हम सब जानते हैं पेश के ऊपर होती है, रफा की हालत में होता है। तो अगर रफा के बजाय वो मंसूब या नसब वाला नजर आए, तो अब हमने अज्यूम करना है, तसव्वुर करना है कि इस फ के बाद एक हरफ अन छुप के बैठा हुआ है, और उस अन की वजह से ये तब्दीली पेश आई है। जी, क्या तब्दीली पेश आई है अभी आप बता दो। मैम वो ये मंसूब हो गया है। जी, मंसूब हो जाता है। ये तब्दीली होती है, उसका जो एंड होता है वो उसका मंसूब हो जाता है, लाम कलमा जो होता है इसका। बिल्कुल ठीक है। जी। और क्या कायदे हमने पढ़े पिछली क्लास में? हाँ, अच्छा मैम। एक तो आपने ये बताया था मैम, मैंने सुना था उसमें कि फा जो होता है वो सबबिया कहलाता है, यानी वो किसी सबब से आता है ठीक है। फेले मजारे से के दरमियान में। और इसके अलावा मैम आपने ये भी बताया था कि फा जो है वो हरफ अतफ के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। जी, उसके बाद कोई चेंज नहीं आता, तब्दीली नहीं आती अगर वो नहीं सिर्फ आती है। हरफ तफ हो। जी। और मैम ये भी बताया था कि ये जो फास्ट सब जो बब्बा है, सबीबा सबीबा, सबा इसको सबबिया। सब सबा बब्बिया, इसको अन मुजमरा भी कहते हैं। जी, फा और मुजमरा। मुजमरा। मरा। ठीक है मैम। जी बिल्कुल ठीक हो गया ये। अब आपको, यानी कि ये वर्ड्स आपसे के फेमिलियर होने चाहिए, अगर कभी ये आए तो आपको पता हो कि ये क्या है। ठीक है। जी। अ, कुछ मैं आयात के नंबर लिखने लगी हूँ, इनको आपने बाद में देखना है। और इनको ठीक। लिख के आप लोगों ने मुझे तलाश करके बताना है कि किधर किस जुमले में क्या तब्दीली आई हुई है। और ये जो है आपकी होमवर्क है। ठीक है। और ये सब का होना ज़रूरी है। पहला जो है वो है अल बकरा की आयत नंबर 106। ठीक। इसके बाद है अल फुरकान, आयत नंबर 68। अल बकरा 148। ये मैं, और अन्निसा 85। उसके बाद
सूरत नहल 76। अल बकरा 272। सूरत तौबा 39। अल इनफाल 38। अन्निसा 78। जी, ये है आप लोगों ने इनमें जो भी हमने अभी टॉपिक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली आपने चेक करना है कि क्या इसके अंदर कौन सी ये मिसाल आपको मिलती है, और ये आपका असाइनमेंट है और सबको करना मस्ट है ये। दिया हुआ है मैंने। ये बस टोटल आप देखोगे तो 8 पॉइंट्स ही बनते हैं, वो मैंने ऐड कर दिए आपस में ठीक है ठीक है ठीक है। क्योंकि मेरी स्पेस खत्म हो गई थी बोर्ड के ऊपर। जी, हमने फ के बाद जुमला इस्मिया का इस्तेमाल, इसको हम देखने लगे हैं। फ हरफ के बाद जुमला इस्मिया, और ये हम कुरान की एग्जाम्पल्स के ऊपर देखने लगे हैं। ठीक है, हमने क्या कहा था कि अ, अगर शर्तिया जुमले के बाद अपने माइक्स प्लीज बंद कर लें, आवाजें आ रही हैं पीछे से। हमने कहा था फा हरफ के बाद जुमला इस्मिया का इस्तेमाल। अ, अगर शर्तिया जुमले के बाद जवाब शर्त फेलिया ना हो, क्योंकि पहले जो हमने मिसाल पहली वाली जो की थी, हमने ये की थी जो लास्ट क्लास में, कि दोनों तरफ जुमला जो है ना वो आपके फेलिया हों, और दोनों फेले मुजारे के साथ थे। ठीक है, क्या हमने किया था? जुमला शर्तिया और जवाब शर्त दोनों फेले मुजारे, सॉरी जुमला फेलिया, और दोनों के अंदर अ, मजजूम फेले मुजारे, ये हमने पहला किया था ना। ये कर चुके हैं। तो जो आज हम बात करने लगे हैं वो क्या है? अगर शर्तिया जुमले के बाद जवाब शर्त जुमला फेलिया फेलिया ना हो, यानी कि अगर शर्तिया जुमले के बाद जवाब शर्त फेलिया ना हो, ऊपर हमने क्या कहा था? दोनों फेलियां हैं। ठीक है, इस तरफ भी फेलिया उस तरफ भी फेलिया, दोनों के अंदर फेले मुजारे और दोनों मजजूम। अब यहाँ डिफरेंट क्या हो रहा है कि जुमला
शर्तिया जो है उसके बाद जो आंसर आ रहा है, उसका जवाब आ रहा है, वो फेलिया नहीं है, बल्कि इसमिया आ गया है। ठीक है। अब क्या होगा? या अमरिया, यानी कि या तो वो जुमला इसमी है या अमरिया है। अच्छा, अब इसका क्या है रिजल्ट कि फा का इस्तेमाल होगा। हमने 8 मौके यही बताए थे ना जिधर फा इस्तेमाल होता है। फा या हरफे फ का इस्तेमाल होगा और जवाब शर्त में एराब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होगा, यानी कि जो भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं हस्बे मौका। मसलन एक मिसाल कुरान से देख लेते हैं। इन अब इन या अन नहीं है, या इन है। ठीक है। हम सेकंड पार्ट आपको सिर्फ दिखा रहे हैं जवाब शर्त का। के बाद इन, इनके बारे में हमने क्या पढ़ा था? हरफे शर्त है। ठीक है। इन पस अगर, अब ये पहला पार्ट हो गया शर्तिया जुमला। इन हमने कहा था अगर शर्तिया जुमला इन से शुरू हो। अब ये क्योंकि हमने आगे मिलाना है तो इसको हम जेर से मिलाएंगे, क्योंकि आगे भी साकिन है। तो हो गया इन तहु, सॉरी तहु इन तहु। अब ये पहला पार्ट हो गया। अब ये वाला जो है ये, अब जो हमने कहा था 8 मवाके के, ये उसका दूसरा आ गया। पहले भी है, अब भी है। इन पहला पिछले जुमले से मिला आ रहा है। ठीक है, जो इससे पहले कोई जुमला होगा उसके साथ ये कनेक्ट कर रहा है, यानी कि इससे पहले मातूफ अलई गुजर चुका है और अब ये मातूफ है जो पहला वाला है, यानी कि हरफ अतफ है। सॉरी, पहला वाला जो है ये हरफ अतफ है। अब इसके बाद इन आ गया तो इसका मतलब है ये हरफ शर्त है, तो आगे शर्तिया जुमला शुरू हो रहा है। तो पहला शर्तिया जुमला होता है इन तहु। अब क्योंकि आ गया तो इसका के आगे जवाब शर्त शुरू हो जाता है। तो अब इसका मतलब है इसके आगे अब जवाब शर्त शुरू हो गया है। इन्ना, हमने पढ़ा था कि इन्ना जब भी आता है क्या होता है? इन्ना किससे पहले आता है? जी बताओ बेटा। इसमें जुमले से पहले आता है ये बिल्कुल, इन्ना के बाद हर हालत में इसमिया जुमला है, कोई और जुमला नहीं हो सकता ना। कोई इसके बाद फेलिया हो सकता है, ना अमरिया हो सकता है, ना सवालिया हो सकता है। इन्ना जब भी आएगा आपको 100% पता होना चाहिए, अज बार ये बात हो जानी चाहिए कि इन्ना सिर्फ जुमला इसमिया के ऊपर आता है। अब इन्ना आया तो आपको दो बातें पता चली कि एक तो इसके फौरन बाद जुमला इसमिया शुरू होने लगा है, और दूसरा इन्ना क्या करता है? मैम मुब्तदा नहीं होता ये। मैम नस्ब दे देता है। ये जोर पैदा करता है ना, ताकि ये जोर। वो बेशक तो का चीजें वो दे। लेना है ना बेटा, इससे कोई तब्दीली पैदा होती है, वो क्या होती है? वो मंसूब मंसूब वो जबर दे देता उसको। किसको देता है? अच्छा,
हम इसम को देता है मैम। जी हमें इसमें पता है इन्ना। कि इन्ना जुमला इस्मिया पे आता है, तो जुमला इस्मिया स्टार्ट ही इसम से होता है। ठीक जी है, और उसको हम मुब्तदा कहते हैं। जी। तो अब मुब्तदा जो है हमेशा क्या होता है कि इसमु लाजमी अन्ना हो जाता है मैम। जो इसमु इन्ना। जी, क्योंकि वो मुब्तदा के लिए शर्त है कि उसको रफा वाला होना चाहिए। तो इन्ना जो है क्योंकि इसम को मंसूब कर देता है, जबर में बदल देता है, तो अब हम उसको मुब्तदा नहीं कहते, बल्कि हम उसको इस्मु इसमु इन्ना कहते हैं। और खबरू इन्ना कहते हैं। जी मैम, किताब ने रटवाया था मैम हमें। जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ के बाद अगर इन्ना आ गया तो इसका मतलब है कि जुमला इसमिया है। ठीक जी है, मैम। और जुमला पहला वाला जुमला फेलिया है, लेकिन उसके बाद जुमला इसमिया आ गया है जवाब शर्त में। पहला जो है वो शर्तिया जुमला है। सबसे पहले इन को हम हरफ शर्त लिख लेते हैं। इन हरफ शर्त। उसके बाद इन तहाऊ जो है वो शर्तिया जुमला। और शर्तिया जुमला क्या है, इन तहाऊ क्या है, ग्रामेटिक एनालिसिस कोई करे इसकी। कौन सा जुमला है ये। हम्म, वर्म। हाँ। मैम ये अमर है। इन तहाऊ कोई और भी बोला करे ना बेटा, ये दो बच्चे क्यों बोलते रहते हैं। मेमुना, फरानाज, बाकी बच्चे, बुशरा, सानी, आप सो रहे हैं सारे। उस्ताद इंतहा। ग्रामेटिक एनालिसिस उस्ताद करें इसकी। जी। रूट उस्ताद वर्ड ये क्या है इसके पेड़ अंदर। पेड़- ए- अमरिया तो नहीं, अमरिया नून तो अमर वाला। उस्ताद नून ते है, आ है। नून ते हा कोई वर्ड पढ़ा हुआ है आपने। नहीं पढ़ा तो नहीं उस्ताद। तो अंदाजा भी लगाया करो ना बेटा। जी, नून हा या। जी, नून हा या है। जी। नून हा या नहीं से बना हुआ है ये। ठीक है, तो फिर बीच में ते क्यों आया हुआ है। नून हा ये। इफ्तियाल का है उस्ताद। जी, बाबे इफ्तियाल। जी। बाबे इफ्तियाल। अब है क्या ये वर्ड। उस्ताद इसका रूट वर्ड है नून हाँ या। हम्म। तो या चलेगी उस्ताद। जी, क्यों या क्यों गई है। उस्ताद ये जब किसी रूट वर्ड के अंदर बीमार अलील लेटर आ जाए तो क्या होता है। जी वो अपनी अपने हरकत पिछले को देके चली जाती है। जी। नहीं, ये दो एक साथ आ गए मैम। जी, ये तो हाँ बहुत ही जी हमने जी। पढ़ा हुआ है कि जी वाव और जा इकट्ठे जी, आ गए। कि ये अपना पीछे दे एक देता है और खुद वहां से चला जाता है। चला जाता है, मादे और वाला जो होता है। पिछली हरकत के मुवाफिक जो भी हरफ होता है वो उसकी हम्म। जगह पे आ जाता है। ये स्टेप नंबर ज, 1 है। जी मैम। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि अगर लास्ट लेटर भी वॉवल हो और उसके फौरन बाद भी वॉवल आ जाए तो एक मयान में दो तलवारें साथ नहीं रह सकती। तो जो मयान की तलवार होती है वो चली जाती है। मादे की। ठीक है। मादा मादे रह की जाता। वहां से जो वोवल है, हरूफ इल्लत है, वो चला जाता है वहां से। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेकंड स्टेप हुआ हुआ है। या जो है यहाँ से अगले वाव की वजह से चली गई है। ठीक है, तो अभी भी मैं जो जी बार उस्ताद। बार पूछ रही हूँ कि लफ्ज क्या है, जुमला कौन सा है। ये एक ही लफ्ज में पूरा जुमला बन गया ना, क्योंकि फ के बाद तो अगला जुमला शुरू हो गया, जुमला इस्मिया। तो ये पूरा जुमला है ना पीछे, तो क्या है ये, कौन सा जुमला है। जुमला फेल ही है उस्ताद। फेलिया जुमला फेली फेलिया। है, तो ये लफ्ज क्या है ये बार बार पूछ रही हूँ। वहां तक तो आप लोग पहुंच ही नहीं रहे हो। फेलिया उस्ताद जुमले की कितनी बाबे। इकसाम है आपने पढ़ी हुई। जी, आप वो जुमला जमा
पूछ रहे हैं जमा नहीं मुजक्कर बेटा, वाओ। मैं वर्ड का पूछ रही हूँ कि ये क्या वर्ड है। मैम ये फेले अमर है। अमर। जी। नहीं नहीं, फेले अमर नहीं है, सॉरी मैम, वो तो अगर वर्ब के उदारी बाद से अमर आ सकता है। नहीं नहीं मैम, सॉरी, सो सॉरी मैम, वो तो फेल में उदारी से बनता है। Well, सही ये है। हमजा वसली शुरू में लगा हुआ है ना, तो पिछले के साथ इसका होगा उस्ताजा ये जी। फिर फेले माजी है। बेटा आप लोगों को मैंने वर्ड पहचान करने के मैंने कितनी दफा तो तरीके सिखा चुकी हूँ। ये तोड़ते हैं मैम रूट उसको। वर्ड निकाल के बाकी चीजों को आप जी मैम, तोड़ जो रही है हूँ वो उसको। कर लें। फिर जो आपको एक्स्ट्रा नजर आए वो उसके मुताबिक उसको देखें। अब इसकी एंडिंग पे आपको क्या दिख रहा है? एंडिंग। वाओ वाओ अली अली। का। फेल की वाह है ना। कितनी इकसाम पढ़ी हैं आपने? मैम ये इससे मस्तर है। अरे है, क्या हो गया। मुझे ये बताएं कि फेल की इकसाम कितनी पढ़ी हैं आप लोगों ने? फेल माजी, फेल अमर, फेल मजारे, फेल नहीं। फेल नहीं। जी, तो छह चार मैम। फेल पढ़े हैं ना। तो उनको जी आपको जी। उन सारों की एंडिंग सिखाई है। जी। फेले मुजारे अगर ये हो तो फेले मुजारे के शुरू में क्या लगा होता है? यतान। कितान। ये तान की कोई चीज नजर आ रही है यहाँ पे? नहीं 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 उस्ताद। ये तान में क्या क्या होता है? मैम, उसमें या नून, ता अलिफ, अलिफ या ता। नून। अलिफ तो होता ही नहीं है, आप कुर्सी पे पहले सॉरी मैम, खड़े हो हमजा जाएं। हमजा हमजा। तो हमजा। यहाँ पे आपको हमजा नहीं नजर आ रहा? हम्म, जी उस्तादा ओ, मैं समझी नजर तो आ रहा बाबू। है मैम, बिल्कुल तो नजर फिर आ रहा है। वो ओ, अच्छा अच्छा। अलामत मुजारे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिखाई दे रहा है मैम। जी। अगर ये माजी होता तो माजी में हमजा आता है? नहीं मैम। ठीक है। माजी नहीं हो सकता, माजी के एंड पे हमने वाओ अलिफ पढ़ा था ना। जी तो वाओ अलिफ माजी के प्लूरल में आता है, मुजक्कर प्लूरल में। अब जी। अगर ये माजी होता तो माजी में आपने कोई पढ़ा कि शुरू में हमजा आ जाए? हमजा नो मैम। तभी आता है अगर उसका ताल्लुक बाबे इफ़आल से हो। हाल से हो। लेकिन ये आपको पता चल गया है कि इसका ताल्लुक बाबे इफ्तिआल से है। हाँ, इफ़ाल से तो नहीं, इसका मतलब है शुरू में हमजा नहीं आ सकता। ठीक है। अगर ये फेले नहीं होता तो शुरू में ला लगा होता। तो फिर ये ला मैम मौजूद है इसके अंदर। मुतकल्लम है फिर ये। बात सुन लिया करें ना। जी। ला क्या इस जुमले के शुरू में आया हुआ है? नो मैम। नहीं तो फेले नहीं हो सकता है ये। नहीं। फिर नहीं। अगर ये फेले जो है, एक फेले नहीं होता है और एक फेले अमर होता है। अगर ये फेले अमर होता तो हमने क्या पढ़ा है कि उसकी अलामत मुजारे सबसे पहले गिरा दी जाती है। जी। ठीक है। फिर इसके और अंदर फेले मुजारे लाम ना कलमा। की अलामत ना होती। हाँ, तो लाम कलमा जो मजूम हो आपने जाता। पढ़ा था कि फेले मुजारे, अगर जुमला फेले मुजारे हो यानी कि फेले मुजारे से चल रहा हो और इन आ जाए तो इनके क्या फैक्ट होते हैं? इन शर्तिया मैं पूरा आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। हम्म, ये इन मैम ये हरफे आप शर्त है। ठीक है। जी इन जबर क्या ठीक है। है? वाला हो। हरफे शर्त। उस हरफे शर्त का इफेक्ट क्या आता है? वो मन, उसको मन, मुजारे की आखिर मंसूब में कर मंजूम दे। कर जबर आ देता है। जाएगा। फेले मुजारे को मजजूम कर देता है, देता जज्म है। दे देता है। हाँ सही है, शुक्र, याद आ। तो ये फेले मुजारे था, हमजा वाला। सही है। ठीक है। तो इसको इन ने मजजूम किया हुआ है। ठीक है मैम। मजजूम करने का क्या तरीका होता है कि आगे अगर नून एराबी गिर जाता है। जी। ठीक है। अच्छा, अब नून एराबी अगर गिर जाता है तो फिर क्या होगा? फिर वाओ साकिन मैम जो है वो अम, वाव, अगर अब इसको जमा होना चाहिए था। ये वाव किस में आता है? जमा में कि वाहिद में? जमा में मैम। जमा में आता है। तो इसका मतलब है ये वाव अलिफ जमा है। तो अगर ये जी। जमा है तो फिर मुतकल्लम का हमजा आ सकता है। नहीं। नहीं आ सकता, नहीं आ सकता उस्ताद। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? थोड़ा सा ना मैम, जरा आपने ना आपने अपने बड़ा सही दिमाग को ढूंढा है इस्तेमाल जो करना होता लफ्ज। है।
सही ट्विस्टर ढूंढा है मैम आपने लफ्ज, ब्रेन ट्विस्टर। बिल्कुल। फिर सही। अगर ये बाज आ जाएं, हम्म। ये माजी का है। अच्छा। ठीक है, अगर ये बाज आ जाएं तो जान लो, फाइन ना तो फिर यकीनन अल्लाह गफूरुर रहीम। हम्म। लेकिन जिसका जवाब शर्त क्या है? कि अल्लाह गफूर रहीम है। फिर अल्लाह गफूर रहीम है। हम्म। तो यकीनन, इन्ना, तो हाँ, इन्ना है, यकीनन अच्छा। अल्लाह अल्लाह। है अब इन्ना ने क्या किया है? कि अल्लाह को वो कर दिया है मैम, मंसूब कर दिया है। मंसूब कर दिया है। इसमु इन्ना बन गया वो। इसमो इन्ना, ठीक है। जी। इन्नल्लाह, और उसके आगे खबरो इन्ना क्या है? गफूर गफूरुन रहीमुन। रहीम। रहीमुन जो है वो उसकी वो सिफा होगी मैम, जी, खबरो इन्ना कब्र इन्ना की, ठीक है। गफूरुन रहीमुन। इन्नल्लाह, यकीनन अल्लाह, इस्मो इन्ना, गफूरुर रहीम, ये उसकी हो गई खबरू इन्ना। ये आगे चला गया। तो मैम बेसिकली ये एक पास्ट टेंस, ये माजी का है ये वर्ब। जी बिल्कुल, माजी जमा मुजक्कर है। ओ अच्छा है। और मैम ये क्या है, हाँ वो है ये गैर हाजिर है, ये जी हाजिर है बेटा, क्या है, मतलब ये कौन सा वाला मैम सीखा इसका। एक मिनट जरा। का मतलब भी क्या बना इंतहा? नहीं से है ना ये। ठीक है। फिर अगर ये बाज आ जाएं, यानी कि ठीक है। नहीं से रुक जाएं, इंतहा को पहुंच जाएं। इंतहा का वर्ड हमारे उर्दू में आता है कि नहीं? जी जी आते हैं। इंतहा, इंतहा हो गई, यानी कि आप कहते हैं हद हो गई, कहते हैं आखिरी हद को पहुंच गया, तो हम्म। इंतहा, हद, हद हो गई। आई समझ के नहीं आई? जी मैम, बस ये इसकी जो मोल्ड है ना वो उसको समझना है बस, और तो जो इसका है वो सांचा है मैम, वो जरा। मैम फिर इसका रूट वर्ड नहीं है फिर? जिसका रूट इसका वर्ड रूट नहीं वर्ड है क्या ना, है? नून हा या। हाँ, ते जो है हमजा, और ते बाबे इफ्ते इफ्तियाल, आल का है। ये है सही है। अच्छा, फ के बाद फेले माजी की इस्तेमाल की मिसाल। फ के बाद फेले माजी का इस्तेमाल।
अल इनफाल है। 38 नंबर। इसको कोई खोल के देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, है मैं लिख भी रही हूँ। मैडम इस पूरे का क्या मतलब बना, मतलब ये पूरा एक फिक्र है। इंता हो, ये आगे इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, ये पूरी एक लाइन थी। जी पूरी एक लाइन थी। तो इसका मतलब फिर ये बना कि अगर वो बाज आ जाए। तो यकीनन इंतहा। अगर यानी कि जो वो काम कर रहे हैं उससे रुक जाएं जी जी। तो यकीनन अल्लाह बिल्कुल। गफूर रहीम है, अल्लाह उनको बख्श देगा। यानी कि जितना मर्जी आप गुनाह बिल्कुल। कर रहे हो, अगर आप उससे रुक जाओ और तौबा कर लो जी जी। तो फिर अल्लाह गफूर रहीम है। जी। इंतहा जो है ये आप बेटा, शर्तिया मैं जुमला है। इसको करवाती हूँ अभी, जिसको एंड होने दो, मैं इसको आपको थोड़ा सा जी। बताऊंगी अभी एंड पे। ठीक है। यस रिक फ फकद सरक अखुल्लहू मिन कबलू। जिसको कोई ट्राई करेगा। जी कोई बच्चा इसको ट्राई करना चाहता है। मैम मैं ट्राई करती हूँ ये इन इन जो ये प्रूफी शरत, यस्रुक, यस्रुक का क्या मतलब है? आज वो मेरा कुक छुट्टी चला गया तो उतनी बल्ले बज रही। उसने चोरी की। अच्छा। उसने चोरी की है। यस्रुक वो जो है ना आपका शर्त 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 शर्ती जुमला बन गया यहाँ पे। फिर कद सारा का, ये इसका जवाब आ रहा है। कद जो होता है ना, उसको हरफे तहकीक कहते हैं। इसका मतलब चुका होता है, कर चुका, हो चुका। जी ये जो सारा कौन होना चाहिए था ना, ये इसको बिकॉज ऑफ द फा, ये इसको मजूम काट के तो ये काफ जबर इसमें आ गया सारा का। नहीं, ये पास जुमला बन रहा है। मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, मैं सारा दोबारा एक बार देखना पड़ेगा। जी उस्ताद जी, इन तो हरफे शर्त होगी ना। इन। हाँ जी। जी। आगे यसरे वो यतान की, वो है, वो हमारी होगी शर्तिया जुमला अगला। यसरिक यतान है, और सीन रा कॉफ ये माजी है, नहीं मुजारे है।
सीन रा काफ दोबारा। रूट रूट वर्ड है। रूट वर्ड है। और या यतान की है। अगर यसरिक आगे ये साकिन भी है। फा फा बीच में लगा हुआ है। फा उसकी वजह से ये फा दरम्यान के ये वो इसे क्या कहते हैं उसको, ये हर जुमला शर्तिया और जवाबी शर्तिया के दरम्यान में फा आ जाएगा, फिर उसको उसको हाँ, मंसूब कर देता है ना मैम, यही आपने बताया था ना। यसरिक फिर शर्तिया जुमला हुआ। कद अलबत्ता तहकीक। कद सारा का सारा का अ, जी मैं अब सुनने लगी हूँ आपकी बात। अ, इन जो है हरफे शर्त है, और ये जब फेले मुजारे से पहले आता है तो उसको क्या करता है, फेले मुजारे को मजजूम कर देता है। अगर रूट मजलूम। वर्ड पे एंड कर रहा है तो आखिरी हरफ को साकिन कर देता है। और अगर वो नूने एराबी के ऊपर एंड कर रहा हो, आनी ऊना ईना, तो नून को डिलीट कर देता है। अगर वाव नून है तो खाली वाव नजर आएगा, या नून है तो सिर्फ या नजर आएगा, अलिफ नून है तो सिर्फ अलिफ नजर आएगा। आई समझ? अब ये क्योंकि जी। रूट उस्ताद वर्ड पे एंड हुआ हुआ है, तो ये इसने काफ जो लाम कलेमा को मजजूम कर दिया, जज्म दे दी है। उस्ताद जी दोबारा से बताएं, लंबा चौड़ा काफी है ये तो। बेटा ये मैं पहले लिखवा चुकी हूँ बकायदा, आप अगर पिछले लेसन पढ़ते हो तो आपके पास ये मौजूद होगा। सिर्फ सिंपल ये याद रखो कि अगर ये वोवल रूट वर्ड पे एंड कर रहा है तो आखिरी लाम कलेमा को उसने जज्म दे देनी है, यानी कि उसकी पेश को साकिन में जज्म में बदल देना है। और अगर अलिफ नून वाव नून या नून है आखिर में, तो नून को ड्रॉप कर देना है, डिलीट कर देना है, माजूफ कर देना है। ठीक है? तो अब ये लफ्ज क्या था? यस रिकू, रिकू काफ पे पेश थी, तो इस इन ने आके काफ की पेश को जो मुजारे की एंडिंग होती है उसको जज्म दे दी, साकिन कर दिया। मैम इसकी यही रूल जो आपने फर्स्ट वाली बताई है ना, जो आपका पहला हिस्सा शर्त का है, वो उसके और जवाबी शर्त में फा आ जाएगा, तो फिर ये जो है इसका इसको मजलूम कर देता है, जिस्म दे देता है। जी। लेकिन इन सेकंड हर्फ पे पार्ट शर्त है, इन ने आके इसके बाद शर्तिया जुमला आएगा लाजमी। तो शर्तिया जुमला जो है वो क्या है? यस रिक। ठीक ठीक है? है मैम। ठीक है। यस रिक, ये फेले मुजारे है ना। जी जी। तो खाली फेले मुजारे, खाली मुजारे तो नहीं होता ना, उसके अंदर कोई ना कोई फाइल भी छुपा होता है। छुपा होता है मैम, हुआ का होगा। जी। तो ये जो यस रिक है, ई यस रिक, इसको अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो ये फेले मुजारे है, मुजारे मजजूम, यानी कि इसने इन ने आके इस फेले मुजारे को मजजूम कर दिया, मजलूम कर दिया है, जज्म दे ठीक है। दी, काफ की ठीक। पेश को साकिन में बदल दिया। ठीक है? अब ये फेले मुजारे है तो कोई भी फेल बगैर उसके फाइल के नहीं होता। तो इसको हम इसकी ग्रामेटिक एनालिसिस करेंगे। फेल बमा फाइल, फाइल कौन सा होगा इसके अंदर? हुआ का होगा मैम। जी। वाहिद है तो हुआ। अब फेल अपने फाइल के साथ बिल फाइल लिख लेते हैं, जो हमारा असल तरीका है। बिल फाइल। ठीक है? हुआ, तो ये मिल के बन गया जुमला फेलिया। ठीक है? ठीक है मैम। शर्तिया लिख देते हैं, जुमला फेलिया शर्तिया। ठीक है?
अब ये ठीक। जुमला फेलिया शर्तिया हो गया। फेल अपने फाइल के साथ मिलके अपने मजूम जो है फेल मुजारे अपने फाइल के साथ मिलके जुमला फेलिया शर्तिया हो गया। अब इसके बाद आने जवाब शर्त। हम्म, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास लफ्ज आ गया फकद। जी मैम। अब पहला हिस्सा जो है फेले मुजारे का है, फेलिया जुमले का है। फ जो है ये आ गया कनेक्टर। हरफ अत्फ आ गया मैम। जी। अतफ। कद जो मैम, उसको तो वो कहती है ना हरफ तहकीक। जी। अच्छा। जी। अब इसका क्या मतलब हुआ? पहले हम ऊपर का जुमले का तर्जुमा लिख लेते हैं। अगर मैम, इनका तो अगर होती है ट्रांसलेशन। जी। अगर अगर वो चोरी करे, यसरिक का मतलब होता है चोरी करना। अच्छा, सही अगर है। वो, या है ना ये तान की, अगर वो जी। चोरी करे तो जी, फा अगर वो का फिर। चोरी करे तो अब जवाब शर्त आ गया। आगे क्या आ रहा है जुमला आपके पास? सारा कद तरक। फकद। कद। कद मैम, कद इसकी क्या जो है ट्रांसलेशन होगी? जुमला, कद जुमला फेलिया किस पे जवाब आता है? शर्त। माजी के ऊपर। माजी कह रही हूँ, हाँ माजी वाला जुमला फेलिया। ऊपर फेले मुजारे था ना। जी। अब तो कद माजी जो आ है गया। तहकीक जो है जुमला फेलिया। अब ये इसमें माजी के इस्तेमाल से जुमला फेलिया है, ठीक है। सारा जी मैम। का, सारा का उसने चोरी की थी। अखुन, भाई। भाई। और फिर है लहू है मैम। लहू, उसके लिए। उसके मिन कब्ल। पहले। उससे। पहले से। मैम ये सूरत यूसुफ की है, जब वो उनके जो भाई उनको कह रहे थे, जब वो गॉबलेट चोरी हो रहा था तो कह रहे इसके his brother has already stolen before, यही वो ही सारा ना। जी। जी। अगर ये चोरी करे, अगर वो हम्म। चोरी करे तो फकत। मुमकिन है, तहकीक है, मतलब मुमकिन है इससे पहले इसका भाई भी चोरी कर चुका है। ओ, अच्छा मैम। अगर के बाद आपने सबब ये जो आपने कहा कि फ हरफ अतफ है, अतफ नहीं है, इसको हमने कहा था फ सबबिया। अच्छा ठीक है मैम, सबब ये क्या है? सबबिया है, सही है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने बताया था कि ये फ सबबिया कहलाता है, यानी कि ये रीजन बताता है, ठीक पिछली है मैम। बात जो जुमले की रीजन बताता है, सबब बताता है। तो हम इसको कैसे, मैम फिर इसको क्या तर्जुमा कैसे करते हैं इसका, सबबिया का? रीजन ये तो ही ला रहे हैं ना हम। अच्छा, तो तो ही आप कहेंगे। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लाओगे। तो ठीक है मैम। यहाँ पे उन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो क्या ताजुब। अच्छा। ये अगर चोरी करे तो क्या ताजुब, इससे पहले इसका भाई भी चोरी कर चुका है। वो मिन कबलू जो है वो उसका है, ठीक है मैम। अखुन। मैम मैम अ, ये जो फा है ना, एक भी कोई असर नहीं करेगा ना जुमले के ऊपर, उसी तरह उसी का जो अपना का वो है हरकत वही रहेगा। जी जी। इस सारा का हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि माजी के ऊपर इफेक्ट नहीं आता, सिर्फ मुजारे में तब्दीली पैदा करता है। अच्छा मैम, ठीक है। ठीक है। माजी में कोई तब्दीली नहीं होती मैम, सही। तब्दीली
नहीं होती, ये पिछले रूल्स में बताया था। ठीक। फेले मुजारे को मज्जी। इन हरफे शर्त मजजूम करता है। समझ में आ गया मैम। तो अब यहाँ क्योंकि फेले माजी है तो इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। सारा का लिखा हुआ है। सारा का क्या मतलब होता है? उसने चोरी की। ये सही। लेकिन इसके फौरन बाद भाई आ गया। सारा का फेले माजी, क्या ये फेल बिल फाइल है? जी मैम, नो मैम, इसका भाई जो नहीं, है इसका वो फिर बहुत कितना है भाई क्योंकि बाहर है। आखुन और अखुन जो है, जी जी, क्योंकि हमने कहा कि पेश वाला इसम अगर आ जाए तो वो तो फिर इसका बन मतलब जाता है होता है कि इसका फाइल निकल के बाहर आ चुका। बाहर आ गया तो है। सारा का में से जो फाइल है वो इसके अंदर नहीं है बल्कि बाहर की शक्ल में अखुन की शक्ल में मौजूद है। जी। अगर फेल के फौरन बाद रफ में कोई मैम, रफा पेश आ जाए। वाला कोई मरफू इसम हो तो उसका मतलब हम्म, होता है कि अब फेल खाली है, उसका फाइल जो है निकल के बाहर आ चुका है। और ये सिर्फ पहले और चौथे सीगे में से निकल सकता है। जी सारा मैम। का या सारा कत, इन दो में से निकल सकता है, बाकी किसी में से फाइल बाहर हाँ, हुआ नहीं हुआ निकल और हिया सकता। मैम। हुआ और हिया। जी। बाकी सारे बच्चे इतने खामोश होते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही होती कि उन्हें समझ आ रही है कि नहीं आ रही। नगीना और उस्ताजा जाब जो है वो मुसलसल बोल रहे होते हैं। उस्ताजा जी उस्ताजा आ रही मैं आ मैम रही है म्यूट कर लेती हूँ। नहीं, वो बहुत तो कोई बात नहीं डिस्टर्ब। बेटा बोलने की, लेकिन बाकी भी पार्टिसिपेट किया करें ना। कि मुझे उस्ताजा लगता है मैं कि भी आप म्यूट दो के अलावा कोई करती समझ ही नहीं रहा, मतलब मैं शायद कुछ मुश्किल बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी निगत वाली जी, सलाम। सही बहुत में कराटे नहीं में रीज समझ में आ बहुत रहा है, आती है, इसीलिए नहीं खुद करते बोल हैं फिर समझ सकते। नहीं आती। मैडम अब मेरी क्लास है, मैं तो फिर जाने लगी हूँ। बाकी फिर जी मुझे एक फिक्रा मुझे बता दें जी कि जी। आपने कहा था ना कि पहले फेल खाली है तो फाइल निकले उसी बाहर आ उसी गया। ये अगर माजी के आखिर में ए, क्या लगा हो, ये फिक्रा पहले नहीं नहीं बेटा, ज्यादा बता। किसी भी फेल, वो अगर जारी उसकी में भी हो पहली सकता। शक्ल है, किसी भी फेल। कोई भी फेल अगर उसकी पहली शक्ल है वाहिद मुजक्कर अच्छा, गायब, पहली शक्ल ठीक है, वाहद मुजक्कर यानी कि गायब। पहला सीगा, गर्दान का पहला लफ्ज, जी जी। चाहे वो माजी हो चाहे वो मुजारे हो, ठीक है। अच्छा, माजी भी और हो चाहे हम्म। और चौथा लफ्ज यानी कि वाहिद मुअन्नस का वाहिद पहला, वाहिद मुअन्नस गायबा, तो इसमें गायब, से अच्छा फाइल निकल के बाहर आ सकता है। बाकी किसी लफ्ज में से नहीं आ सकता। 15 वर्ड्स ठीक का है। होता है ना गर्दान। तो ठीक है, अगर सारा इससे का फाइल लिखा होता या सारा कत ते साकिन पे एंड हो रहा होता, तो फिर आप जुमले में तलाश करते हो कि कोई पेश वाला इसम तो नहीं, जिस तरह इसमें एक अखुन मिल गया आपको। हम्म तो अगर एक पेश सारा वाला कत। इसम हो तो इसका मतलब होता है अब फेल के अंदर फाइल नहीं है बल्कि फाइल बाहर आ गया है। अब आप ये नहीं ठीक है, कहोगे उसने चोरी की, आप कहोगे उसके भाई ने चोरी की। ठीक ठीक है। एक सारा कत होता तो एक कौन सा होता? जो लिखा हुआ है सारा सारा का, सारा का और सारा कत, ठीक है। यानी कि रूट वर्ड सिर्फ लिखा हुआ है या रूट वर्ड के आगे ते साकिन लिखा हुआ है, हम्म। सिर्फ इन दो लफ्जों में से फाइल निकल सकता है। ठीक है ठीक है। इस जुमले के बाद मैं वैसे भी इसको एंड कर दूंगी। तो कद के ठीक है मेरी। बाद जी सारा का सोरी उसका भाई अखुन लहू, उसका भाई मिन कबलू, इससे कबल चोरी कर चुका है। अब ये फाइल है खुन। इसके बाद हम आ जाते हैं लहू। लहू को हम क्या कहेंगे? मुरक्कबे जारी है मैम। सब जार जारी है मैम। मजरूर। और जार यार, मजरूर मिलके क्या बनते हैं? मुरक्कबे मुतल्लिक जारी। हो जाएंगे। नहीं बेटा, मरकब जुमले जारी में होंगे। क्या वो बनते खबर हैं? कायम अब मुकाम जारी को खबर। से हम निकल आ चुके हैं।
मैम मुतल्लिक हो जाएंगे फेल के। मुतल्लिक नहीं होता, मुतालिक। 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 ठीक है, ये हमेशा जार मजरूर मुतालिक कहलाता है। अब मैम कायम मुकाम खबर क्या कह होता है फिर? वो भी जार मजरूर होता है, लेकिन ये वो जुमला भी। इसमें थोड़ी है। हाँ हाँ ठीक वो है। कायम मुकाम खबर तब आता है जब आपके पास खबर मौजूद ना हो। सही है मैम। ठीक है। जहन अगर तो से आपके निकल गया। पास खबर है तो आप कहोगे फेल, फाइल। अब फेल प्लस। जो है वो सारा का है, फाइल जो है हाँ वो अखुन है, लहू जार मजरूर मुतालिक है। ठीक है। हाँ सही है। और फिर जो है आप, अगर खबर मौजूद हो तो आप कहते हो कि वो खबर है, और अगर खबर मौजूद ना हो तो फिर हम कहते हैं कि ये कायम मुकाम खबर है, क्योंकि अच्छा। मुतालिक भी किसी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा होता है ना, खबर ही दे रहा होता है, जी एक्स्ट्रा मैम। इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। हम्म, ठीक है, तो फिर उसको हम कायम मुकाम, यानी कि खबर की जगह पे कायम कर देते हैं, तो कहलाते हैं कायम मुकाम खबर। सही है। ताजा तो ये मिन कबलू। जी ये भी ये भी मिन, वही है, मिन भी हरफे जर है ना, मुरक्कब जारी है। जी तो ये जी। भी ये भी मुरक्कब जारी जार है। मजरूरी है। इससे कबल, जी। यानी कि आपको डबल इंफॉर्मेशन मिली हुई है। इससे पहले, उस्ताजा इससे ये वो मिन का अगर चोरी करे, अ, तो इससे पहले मिन कबली है ना, तो इससे पहले लहू उसका भाई, चोरी कर चुका। जी क्योंकि मैं उसमें पढ़ रही थी ट्रांसलेशन में, तो वो कद को उन्होंने चुका लिखा हुआ था मैम। ऐसे कि कर चुका या हो चुका भी, ऐसे। उसका भाई भी चोरी कर चुका, यानी कि उसने रिएक्शन में चोरी की है। सही। ठीक है जी। सही है मुश, मैम। मुश्किल किसको लग रहा है, किसको समझ नहीं आ रही? ये तो आसान थी मैम, जो पहला था ना वो था असल, वो गेस चलिए नहीं जी, कर आज के पाया। लिए इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह ये चीज़ें सारी प्रैक्टिस से आती हैं। वैसे आपको कंफ्यूज करती हैं, जब तक नई टॉपिक जब आप पढ़ते हैं तो प्रैक्टिस से ही आती है जी। इंशाल्लाह ताला मजीद मिसालें हम अगली क्लास में करेंगे। उस वक्त तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।